जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही। करीब 2 लाख के लगभग पद उत्तर प्रदेश में शिक्षक के खाली हैं और 65 हज़ार करके फिल किए जाएंगे। क्या यह हकीकत सही न्यूज़ है या फिर बस अखबार तक ही, जैसे 2020, 21, 22, 23, 24 अभी तक आया हुआ है? हम पूरा हकीकत की बात करेंगे, लेकिन आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम ऑथेंटिक और ऑफिशियल बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर लखनऊ SCRT तक, और शिक्षा मंत्री पुराने हो चाहे सतीश द्विवेदी जी हों या नए आपके जो हैं संदीप सिंह जी हैं, यहाँ तक हम लोगों ने उन लोगों से बातें किया है। और जो PNP के अधिकारी रहे हों या फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी हों, अब चाहे कीर्ति मैम हो या जो अन्य सदस्य हैं, उन लोगों से भी बात हुआ है। और SCRT में आपके जो प्रताप सिंह बघेल सर हैं या जो भी अन्य और अधिकारी हैं, उन लोगों से भी बात हुआ है। उन लोगों ने क्या कहा है, हकीकत क्या है, इसको लेकर बात करेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हम बात करते हैं इस अखबार कटिंग की, जिस अखबार कटिंग पर काफ़ी बवाल चल रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत लोगों का कॉल मैसेज आ रहा है कि सर ये सही न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है। तो अगर हम इसको लेकर बात करें तो हम आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है कि यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। मार्च 2026 की बात की जा रही है। और अभी उत्तर प्रदेश में हम आपको बता दें कि 2018 के बाद से बेसिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है और 2021 के बाद से उत्तर प्रदेश में UPTET नहीं हुआ है। 2022 का चुनाव होने वाला था उत्तर प्रदेश विधानसभा का। सब लोगों को लग रहा था कि भर्ती आ जाएगी क्योंकि चुनावी मुद्दा है। हम लोगों ने विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ का घेराव किया। लखनऊ विधानसभा के बाहर हम लोगों ने 3 से 4 घंटे पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया था, जो एक हाई प्रोफाइल एरिया है। मुख्यमंत्री आवास से लेके जितने भी अन्य हैं उत्तर प्रदेश के VIP और BBVIP सभी लोग वहाँ रहते हैं। नतीजा क्या निकला? आश्वासन पे आश्वासन करते हुए 2020 से 2025 के भी मई माह, यानी लगभग 2025 भी आधा बीत चुका है और अब एक नया सिगुफा छोड़ा जा रहा है कि मार्च 2026 तक आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। भर्ती तो पद तो खाली है, तो अधिकारी से लेके हर किसी को पता है। जैसे 69,000 खुद की सरकार की भर्ती है, BJP सरकार की, जो 2018 की भर्ती, लेकिन 2025 करीब 6-7 साल हो गए और अभी तक वो खुद की भर्ती को भी हकीकत जो है वो स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है समाधान नहीं कर रहे हैं। अधिकारी से लेके मंत्री जो भी हैं लीपापोती कर रहे हैं। हम बात करें पद का, तो हमने इस पे कुछ रिसर्च किया। हम आपको रिसर्च दिखा रहे हैं, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे। ये हमने जो है UPHESC यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साइट से जो है सर्च किया। वहाँ पे अभी ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ये हिंदुस्तान का जो लाइव है, हमने वहाँ जाके सर्च किया तो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ निकल कर मिला। और हमने आपको अमर उजाला से संबंधित न्यूज़ सर्च किया तो इसमें 11 मई का डेट का 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी का अध्याचन की बात किया गया और 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई है। बाकी हम आपका दैनिक जागरण पर भी गए, दैनिक जागरण पर भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती आ रही है। बाकी हम अब आपको और पेपर कटिंग कुछ दिखाते हैं, फिर जो फैक्ट चीज़ है हम उसको लेकर बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि अखबारों में, यानी अखबार में इतनी भर्ती आ गई है कि छात्र कन्फ्यूज हो गए हैं उत्तर प्रदेश के। आप देख सकते हैं कि ये सब 2020-21 का न्यूज़ है कि दिसंबर माह में 51,000 भरे जाएंगे, कभी 17,000 भरे जाएंगे, कभी 50,000 भरे जाएंगे, कभी 75,000 भरे जाएंगे, कभी 74,000 भरे जाएंगे, कभी शिक्षक भर्ती समिति जल्द हो गई है, कभी 69,000 का मैटर आया है। तो पेपर कटिंग का भरोसा बिल्कुल ना करिए, क्योंकि हम आपको और भी थोड़ा सा ऑथेंटिक दिखा रहे हैं जो आपका लोकसभा चुनाव से पहले का है। बाकी आप ये मंत्री जी का बयान खुद देख सकते हैं कि यूपी में शिक्षकों की कोई भर्ती अभी प्रस्तावित नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव होगा तो बताएंगे, और विद्यालय अभी बंद करने का इनका कोई इरादा नहीं है। बाकी हम आपको थोड़ा सा हाँ बस मिल गया। आप देख सकते हैं कि महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। महाकुंभ 3 माह बीत गया है, क्या शुरू हुई? नहीं शुरू हुई। अब एक नया सिगुफा छोड़ दिया गया कि मार्च 2026 में भर्ती आएगी। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए।
कोचिंग के भरोसे या यूट्यूबर के भरोसे या किसी अखबार के भरोसे मत रहिए। लोकसभा चुनाव से पहले होगी शिक्षकों की बड़ी भर्ती। क्या हुआ? लोकसभा चुनाव हुए 1 साल बीत गया, 2024 में चुनाव हुआ था, 2025 में भी मई माह चल रहा, मई माह ख़त्म होने को है, 1 साल हो गया, क्या भर्ती देखने को मिली? अखबारों के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। अखबार में पैसे देकर भी निकलवाए जाते हैं, आप जो कहेंगे अखबार वाले छाप देंगे। कोई कहेगा शिक्षक सरप्लस है, कोई कहेगा इतनी भर्ती आ रही, कोई कहेगा उतनी भर्ती आ गई है। जब तक नोटिफिकेशन विज्ञापन नहीं आ जाता आप सभी बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। अगर आप कोई तैयारी अपनी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को आप करते रहिएगा। ये हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, 2020 से लेकर 2024 तक बहुत संघर्ष किया है। ऐसा कोई धरना नहीं है या ऐसा कोई अधिकारी नहीं है इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक जिससे हम लोगों ने मुलाकात नहीं की। चाहे वो पीएनपी पहले कराती थी, यूपी टीटी सुपर टीटी, वहाँ मुलाकात हुआ, शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा उससे मुलाकात हुआ, लखनऊ एससीईआरटी से मुलाकात हुआ, विधानसभा शिक्षा मंत्री, हर जगह मुलाकातें हुई। बाकी वो अधिकारी हैं, अधिकारियों का काम है आपका बहकाना, उनको धरने को ख़त्म करना होता है और कैसे हैंडल करना है यही तो उनकी ट्रेनिंग होती है। जो अधिकारी होते हैं ये सभी आप धरने की फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि 7 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। योगी जी चुप्पी तोड़ो और शिक्षक भर्ती दीजिए। पुलिस प्रशासन के भी घर के लोग हैं तो लोग भी सपोर्ट करते हैं, हमें चाहिए रोज़गार। हम लोगों ने पता नहीं कितने कैंपेन किए हैं और कितने अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये आप हकीकत जानिए। बाकी आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण 2018 की भर्ती 69,000 का है, जो खुद की सरकार की भर्ती और सरकार से लेकर कोर्ट तक खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं किया जा रहा है। और ये जो 2 लाख 3 लाख 50,000 51,000 75,000 68,000 17,000 27,000 पता नहीं कितनी भर्ती आ गई, लेकिन बस अखबारों में। जब तक विज्ञापन नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप लोग भरोसा मत करिएगा। और अगर आप सभी कोचिंग कोई भी ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, इस चीज़ की गारंटी लीजिएगा कि सर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा सुपर टीटी का तब तक हम इसी फीस में पढ़ेंगे। अगर कोई कोचिंग वाला तैयार होगा तो बताइएगा। अगर उनको पता है कि 6 महीने में पेपर हो जाएगा, 7 महीने में पेपर हो जाएगा, 8 महीने में पेपर हो जाएगा, तो 1,500 एक्स्ट्रा लें और इस चीज़ की गारंटी लें कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम उसी फीस में आपको पढ़ाएंगे। आप किसी भी कोचिंग में जाइएगा तो ये ज़रूर करिएगा। बाकी हमें जो पूरा यही लग रहा है कि यह सब सिर्फ एक प्रोपोगंडा है और अखबार की कटिंग है बस, क्योंकि हकीकत इससे परे है। और हिंदुस्तान के अलावा या दैनिक जागरण हो या कोई भी हो, किसी ने कोई प्रिंट नहीं किया है, किसी ने कुछ नहीं छापा है, सिर्फ इस अखबार को ही एक न्यूज़ मिल गई कि हाँ प्रत्येक साल 65,000 मिलेगा। और एक हकीकत और बता दें कि 2018 की भर्ती का जब 2020 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ज्वाइनिंग लेटर दिया था, उन्होंने खुद बोला था कि जो शेष पद बचे हैं लगभग 51,112, जिसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह सरकार ने लगाया है कि पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन 2020 से 2025 5 साल हो गया। खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जो रिक्त पद हैं उस पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2020 में ज्वाइनिंग देते समय आप खुद वीडियो देख सकते हैं, उस समय की अगर सर्च करेंगे आपको वीडियो मिलेगा। उन्होंने खुद बोला है कि जो शेष पद बचे हैं उस पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन 5 साल हो गया, क्या प्रक्रिया शुरू हुई? बाकी अखबारों में कितने कटिंग आए हैं आप सभी अच्छे से वाकिफ़ हैं। हमारा कुल मिलाकर यही कहने का मतलब है कि जब तक नोटिफिकेशन विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक बिल्कुल भरोसा मत करिएगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ रही है। बाकी आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टीटी और सीटेट दोनों देखने को आपको मिलेगा। जब यूपी टीटी होने लगेगा तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अगर आप और कोई तैयारी कर रहे हैं तब उसको थोड़ा सा ब्रेक करके या अपना सामंजस्य बैठा करके उत्तर प्रदेश की भी तैयारी करना शुरू करिएगा। फिलहाल जब तक उत्तर प्रदेश में यूपी टीटी का कुछ नहीं होता तब तक आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, केबीएस पढ़ रहे हो, आरओ पीसीएस या बिहार का पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहीं का, राजस्थान, कहीं का भी कुछ पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। उत्तर प्रदेश के भरोसे आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ हर साल क्या हर 2 महीने अखबार में भर्ती आती है, लेकिन नोटिफिकेशन विज्ञापन कब आएगा? हकीकत ये है कि आप विज्ञापन दे दीजिए, फॉर्म फिल करा दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम तो आपको कराना ही पड़ेगा। आप देर सवेर कराइएगा,
लेकिन जब विज्ञापन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, आयोग बन के तैयार हुआ, हर बार डाटा मांगा गया है, मंत्री जी विधानसभा में सीधा बोल देते हैं अनुपात समानुपात बराबर है। हमारे रसोइया से लेकर अनुदेशक, शिक्षा मित्र जितने हैं सभी को जोड़ लेते हैं कि हमारे पास अनुपात समानुपात बराबर है। शिक्षक ही ज़्यादा है, छात्र ही कम है, अनुपात समानुपात उनका ख़त्म नहीं हो रहा। अभी इसके पहले जब फरवरी मार्च में विधानसभा सत्र चला, तब उन्होंने बोला कि अनुपात समानुपात बराबर है। 1 महीने बाद डाटा आ गया कि 2 लाख पद खाली है। कौन कह रहा है ये? अभी अगर इस न्यूज़ वाले के पास, अखबार वाले के पास फ़ोन किया जाएगा तो ये नहीं बताएंगे कि हमको कहाँ से सोर्स मिला है, क्योंकि इसके पहले भी जब हम लोग धरने की प्लानिंग करते थे 2022-23 में भी, तो अखबार में आ जाता था फला भर्ती आ रही। हम लोग जब फ़ोन करते थे कि सर आपने छापा है, किस बेस पे छापा है, तब वो सॉरी बोलते थे, क्षमा मांगते थे, गलती हो गया, ये सूत्र था, वो सूत्र था। सूत्र क्या होता है? आप लड़कों के साथ उनकी जो मानसिक स्थिति है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप 5 साल से अखबारों में छाप रहे हैं, अब भर्ती आ रही, तब भर्ती आ रही, लेकिन विज्ञापन कब आ रहा है? कौन सी विश्वसनीयता आपकी रह गई है? तो विश्वसनीय योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, हमारा यही कहने का है। क्योंकि हम लोग इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक इतने प्रोटेस्ट किए हैं, इतने अधिकारियों से मिले हैं, हम लोगों को ज़मीनी हकीकत पता है कि क्या हो सकता है। फर्जीवाड़ा करने से, अखबार में छापने से भर्ती नहीं आ जाती है। ये सब 2022 चुनाव के पहले के पोस्टर हैं। हम लोग कितने संघर्ष किए थे, बहुत संघर्ष किए थे, लेकिन आज तक क्या भर्ती देखने को मिला? हम लोग पोस्टर वार किए, लगभग हर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर ज़िले के लगभग बसों पर हर जगह सब चिपकाए गए, हर एक चीज़ किया गया, जितने स्तर से हो सकता सब किया गया, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं। अभी देखिए 69,000 का विवाद का, अभी कल का न्यूज़ है, सेवा समाप्त हो रही है। अभी यही विवाद जब नहीं ख़त्म हो रहा है, जो खुद की भर्ती का है, आप नई भर्ती आएगी ये तो सभी को पता है, लेकिन कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। इसलिए आपकी जो अन्य जो तैयारियां हैं आप उसको करते रहिए, उसको ब्रेक बिल्कुल मत करिएगा। इसके चक्कर में आप अपनी अन्य जो भर्ती है उसको ब्रेक मत करिएगा। सिर्फ हिंदुस्तान न्यूज़ ने ही छापा है, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं इसमें ऑथेंटिक न्यूज़ दिया हुआ है। बाकी जब तक विज्ञापन ना आ जाए कोई भरोसा मत करिएगा किसी भी अखबार पर। और अगर इतनी बड़ी न्यूज़ होती तो जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया नहीं, जो आपकी मीडिया है, चाहे आज तक हो या जितने भी चैनल हैं, क्या वो लोग नहीं चलाते? बहुत बड़ा ये न्यूज़ है अगर इतनी बड़ी भर्ती आ रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2021 का आप देख सकते हैं, दिसंबर माह में भरे जाएंगे। मंत्री जी अनुपात समानुपात बराबर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 85,000 पद खाली हैं, लेकिन अनुपात समानुपात बराबर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि 2024 के प्रथम मंगलवार को ये पूछा गया था अनिल प्रधान जी के द्वारा कि क्या शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, तो उन्होंने बता दिया। देखिएगा अनुपात समानुपात क्या है, सब बराबर है। तो फिलहाल यही है। और अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है। जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आयोग नई भर्ती या यूपीटीटी कराने की कोई संभावना हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर। ये देखिए अभी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है नवंबर 2024 का। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद खाली हैं, और अभी जो डेटा आ गया वो 2 लाख का आ गया। परिषदीय स्कूलों में ज़रूरत होने पर शिक्षकों की भर्ती होगी, ये शिक्षा मंत्री जी का हाल है। बाकी महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। अखबार कटिंग देखिए आप, हमारे पास बहुत सारे अखबार कटिंग हैं, और हम लोग इतना संघर्ष किए, इतने ज़मीनी हकीकत से जुड़े हैं, तो हम लोग हर चीज़ से वाकिफ़ हैं कि क्या छप सकता है और क्या होता है। बाकी लेखपाल के पद का ब्यौरा मांगा गया है उत्तर प्रदेश में, पेट के बाद होगा, ये हकीकत है। और आपका जो केबीएस का एग्ज़ाम होना है वो भी होगा, ये भी आपकी हकीकत है। बाकी सच क्या है, हमारा यही कहने का उद्देश्य है कि आप इसके भरोसे मत रहिए। शिक्षक भर्ती आएगी, विज्ञापन जब तक नहीं आता भरोसा मत करिए, आप अपनी अन्य तैयारी करते रहिए। और अगर किसी भी कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उनसे आप लिखवाइए कि जब तक सर एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम इसी फीस में पढ़ेंगे। फिर देखिए कोई कोचिंग वाला तैयार होता है। बाकी आपको अगर ऑथेंटिक और जो देखिए जो ज़मीनी सच्चाई हमने वो आपको बताया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सभी छात्रों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी आपको अपडेट चाहिए, कोई भी न्यूज़ नोट्स चाहिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको PDF न्यूज़ नोट्स सभी मिलता रहता है और मिलता रहेगा।
जय हिंद साथियों, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपनी जो अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। और उत्तर प्रदेश में अभी जब शिक्षक भर्ती आ जाए तो जानिए, बाकी 2027 हम लोगों ने, क्योंकि 2022 के चुनाव को 2019 का चुनाव देखा, 2022 का चुनाव देखा, 2024 का चुनाव देखा, अब 2027 का चुनाव है। चुनाव से पहले तक भर्ती आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। बस अखबारों तक भर्ती रह जाती है, कोचिंग संस्थान यूट्यूब तक भर्ती रह जाती है, लेकिन विज्ञापन नहीं आता। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।